नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। तो अभ्यास पुस्तिका 8th ग्रेड की, जिसके प्रश्न उत्तर पाठ 11 के हम शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो प्रश्न 1 है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। तो इसके आंसर में 4 विकल्प दिए हैं, इलाहाबाद में, ओरछा में, वाराणसी में, झाबुआ में। तो इसका उत्तर आ जाएगा ओरछा में। प्रश्न 2 है, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो रहता है ना, राष्ट्रीय दिवस है। हालांकि यहाँ पर 2 अक्टूबर भी राष्ट्रीय दिन दिया है, 26 जनवरी भी दिया है, परंतु उनको वीर गति 15 अगस्त के दिन प्राप्त हुई थी। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है, कथन है। तो ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का, राजा भाऊ का, चंद्रशेखर आज़ाद का, विशंभरनाथ का। तो इसका उत्तर आ जाएगा राजा भाऊ महाकाल का। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, निस्पंदन शब्द का अर्थ होगा, क्या होगा? स्पंदन, अस्थिर, अचल, कंपन। तो इसका हो जाएगा अचल। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 5, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर आएगा एक ए नंबर का, लोहा लेना। ठीक है, सॉरी ए नंबर का नहीं, डी नंबर का आएगा लोहा लेना। ए नंबर में लोहा खाना है, सॉरी। तो डी नंबर का उत्तर आएगा इसका लोहा लेना। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, अनुस्वार, स्वर, भारत माता, बम, पिस्तौल, स्वतंत्रता, परतंत्रता, अखंडता, अनुनासिक। तो हमको यहीं से देख देख कर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न 6 क्या है? बलख बुखारा एक माउजर क्या थी? पिस्तौल थी, है ना। प्रश्न 7, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता है। फिर अगला प्रश्न, भारत की अखंडता और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन के स्वप्न हैं। प्रश्न क्रमांक 9, राम अपनी माँ की आंखों के तारे हैं तो आज़ाद भारत माता के सच्चे सपूत हैं, है ना। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, झांसी शब्द में क्या है? तो अनुनासिक है ना झांसी में। अब आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनके उत्तर हमको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, बलिदानी कौन होते हैं? तो जो मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं वे बलिदानी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, परिणामतः शब्द में आए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो मूल शब्द इसमें परिणाम है और प्रत्यय है इसमें तः। तो इसका बन गया है क्या? परिणामतः, है ना। इसी प्रकार प्रश्न 14 है, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो उनका जन्म दिनांक जो था वो था राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, है ना। तो इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे उनके जन्म दिनांक 26 जनवरी राष्ट्रीय दिवस भी है, जो कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15, अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। तो अनुस्वार का शब्द प्रयोग करते हुए हमने 5 शब्द बनाए हैं। पहला है अंतिम, फिर अंत, स्वतंत्रता, तिरंगा और फिर झंडा। फिर अनुनासिक में हंस, हंसना, झांसी, माँ और गोलियाँ। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, परी और अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। तो परी में हमने लगाए उपसर्ग तो परिवार, फिर परित्याग, अन में लगाए तो अनपढ़, अनजान, है ना। अब आते हैं प्रत्यय में, तो ई में लगाए तो प्रांतीय, भारतीय, है ना। ता में सुंदरता, अज्ञानता। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। तो झांसी में आज़ाद को भेष बदल कर रहना पड़ा था, है ना। झांसी में आज़ाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास में वहाँ पर भेष बदल के थे तो पैसे नहीं थे।
और किसी से मांग भी नहीं सकते थे। तो प्रश्न 18 है, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, हमें नई नई किताबें पढ़ने की रुचि है। विद्यालय एवं घर पर खाली समय में हम नई नई किताब पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। तो पहला है जन्म। तो जन्म कब हुआ था राजा भाऊ महाकाल का? 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर है शिक्षा। तो शिक्षा, राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में ही हुई। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्या, बचपन। बचपन बचपन में उन्हें व्यायाम करने व क्षिप्रा नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। फिर है चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन। तो राजा भाऊ महाकाल ने 1952 में कश्मीर आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने किसान आंदोलन 1955 में भी सफल नेतृत्व किया। फिर है क्या, निधन। तो उनका बलिदान 15 अगस्त 1955 को हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। 8 से 10 वाक्य, है ना। तो हमने भगत सिंह के बारे में वाक्य लिखे हैं, आप लोग भी इन्हीं को लिख लीजिएगा। और यदि आपको राइटिंग अच्छी लग रही हो, उत्तर अच्छे लग रहे हो, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो भगत सिंह के बारे में 9 वाक्य लिखे हमने, ये देख लीजिए। पहला वाक्य क्या है, भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा वाक्य है, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तीसरा है, उनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। चौथा है, भगत सिंह को शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। पांचवा है, उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। छठवा है, इनके पिता का नाम किशन सिंह था। सातवां है, उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। आठवां है, भगत सिंह भारत माता के वीर पुत्र थे, है ना। और नौवां है, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के उत्तर, जो कि हमने पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं से लिए थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए वीडियो को, और शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।